प्यारे बच्चों, प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ आप पर निर्भर है। जिस विषय से आपको डर लगता हो उस विषय को जरूर से जरूर पढ़ें, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब बच्चों हम बोर्ड मास को जानने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड मास से हम किस तरीके से सवालों को हल करते हैं। देखिए बोर्ड मास यानी कि बी से हम लोग कहते हैं ब्रैकेट, ओ से कहते हैं ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से ऐड और यस से सब्ट्रैक्ट। अब देखो ब्रैकेट्स का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रैकेट सबसे पहले हल करा जाएगा, उसके बाद ऑफ यानी का को हल किया जाएगा, फिर डिवाइड यानी कि भाग को हल किया जाएगा, फिर मल्टीपल यानी कि गुणा को हल किया जाएगा, फिर ऐड यानी कि जोड़ा जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमने एक सवाल ले लिया 2 + 2 / 2, ठीक। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले 2 और 2 जोड़ देंगे, ठीक। तो 2 और 2 जोड़ के कितना कर दिया 4, और 4 में 2 का भाग दे देंगे, कहेंगे इसका उत्तर 2 है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास कह रहा है कि ऐड करने के पहले आपको डिवाइड करना है, पहले डिवाइड होगा फिर ऐड होगा। यानी कि बोर्ड मास कह रहा है पहले इसका इसमें भाग दें, यानी 2 + 2/2, 2 से 2 कट गया यानी कि हो गया 2 + 1, कितना हो गया ये 3। बोर्ड मास कह रहा है इसका उत्तर कितना होगा 3 होगा, ठीक। ऐसे ही अब मान लीजिए यहाँ हमने कर दिया 3 × या प्लस नहीं ले लिया, यहाँ 3 + 5 × मान लीजिए यहाँ 4 कर दिया। हमने कहा इसका क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या करने का 3 और 5 को जोड़ देंगे, 5 3 कितना हो गया 8 से 4 का मल्टीपल कर दिया और कह दिया सर इसका तो आंसर हो गया 8 4 या 32, 8 चौक 32, जबकि ये नहीं होगा 32। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोर्ड मास कह रहा है कि आप पहले मल्टीपल करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल का मतलब पहले आप क्या करेंगे 4 का 5 से गुणा करेंगे, तो 3 तो ऐसे रहा और ये 4 5 जा 20 यानी कि 4 5 20 हो गया। अब देखिए यहाँ उत्तर हो गया 20 में 3 जोड़े 23 यानी 23। इसका उत्तर कितना हो गया 23 हुआ, ये नहीं। अब देखिए ये बोर्ड मास के अनुसार से जो बोर्ड मास कह रहा है उस हिसाब से सवाल देखिए लग रहे हैं और ये उत्तर आ रहे हैं और आप अपने हिसाब से लगा दें मान लीजिए तो उत्तर गलत हो रहे हैं। यानी कि बोर्ड मास हिसाब से हमको चलना है। अब इसके बाद देखिए आप जैसे हमने लिखा 8/4 1 + 1 ये लिख दिया मान लीजिए हमने। अब देखिए ये जो है बोर्ड मास के अनुसार से हम पहले किसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो हमने लिखा 8/4 1 1 मिलके हो गया 2, ठीक, ये आ गया। अब देखिए हमने लिखा 8/4 और इसको खोल दिया तो यहाँ जब कुछ नहीं तो क्या माना जाता है इनटू। अब देखिए बोर्ड मास क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पे डिवाइड और इनटू फेस टू फेस है, आमने सामने कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, एक डिवाइड और एक इनटू, ये आमने सामने आ रहे हैं। अभी वहाँ आमने सामने कौन आ रहे थे, हम लोग प्लस के सामने कौन लगा रहे थे डिवाइड, कहीं पे हम लोग क्या कर रहे थे प्लस के सामने क्या लगा रहे थे इनटू लगा रहे थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पहले डिवाइड है फिर इनटू है, ठीक। तो देखो बोर्ड मास ये कहता है कि यहाँ से देखिए आप डिवाइड फिर मल्टीपल है, ठीक। तो बोर्ड मास के अनुसार डिवाइड तो पहले खुलेगा उसके बाद में मल्टीपल, यानी कि पहले भाग फिर गुणा करिए। तो इसके अनुसार से पहले हम क्या इसको देंगे भाग, तो ये हो गया 8/4 और फिर हम क्या करेंगे इनटू आएंगे, तो 4 2 जा 8 2 2 जा 4, यानी बोर्ड मास के अनुसार इसका उत्तर क्या आएगा 4। अब बच्चे क्या करेंगे 4 2 जा 8 हो गया ये, और 8/8 करके इसका आंसर कितना बता देंगे 1, जो गलत है। क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि अगर डिवाइड और मल्टीपल फेस टू फेस हो, आमने सामने हो, तो हमें प्रायोरिटी डिवाइड को देनी है, ठीक, बाद में आफ्टर देन मल्टीपल। तो इसका मतलब है कि हम पहले डिवाइड को प्रायोरिटी देंगे, तो 8 के बाई 4 करेंगे तो 4 2 जा 1 2 2 जा 4 हो जाएगा। और न फिर अगर ये आमने सामने होते हैं तो बोर्ड मास ये भी कहता है कि हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, ठीक। इस तरीके से बच्चों
हमने आपको ये बोर्ड मास बताया, क्योंकि छोटी छोटी सी गलती से बड़े बड़े प्रश्न हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो ये तो आपका बोर्ड मास का रूल था। अब जैसे हम यहाँ से आज आपको एक आपका चैप्टर उठाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक, जो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि उसमें हम लोग सबसे पहले टेबल की बात करते हैं। टेबल का मतलब जो आपकी सारणी होती है उसमें साइन 0 डिग्री से लेके जो टेबल होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है, और वो जो रेशियो आपके टी रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉशेक, ये होते हैं आपके। अब हमने अगर आपसे कहा कि ये पूरी टेबल में हमने आपसे कहा tan 60 का मान क्या होगा, हमने देखा बच्चे गलत बता जाते हैं और बच्चे टेबल को रटते भी हैं। तो आपको टेबल नहीं रटनी है। आप देखिए, हम अभी आज टेबल नहीं बना रहे हैं, ठीक, और हम पूरी टेबल आपको रटा देंगे, ठीक है। तो हमने जैसे देखिए, हमने लिखा होल नंबर लिया 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये होल नंबर 0 से चलते हैं, ठीक। अब देखिए हमें ये भी पता है जो हमारी 0 से कहाँ तक टेबल होती है, 90 तक। तो पहला 0, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, और चौथा आपका 60 डिग्री, और 5 आपका 90 डिग्री। ये हमारे एंगल हो गए जी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल हो गए। अब देखिए हमने क्या लिखा था पहले, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब हमने क्या किया कि इन सबको स्क्वायर रूट में बंद कर दिया, इन सबको स्क्वायर रूट में बंद कर दिया, और इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखिए 0 बटे समथिंग 0, स्क्वायर 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 4 का 2 आ गया, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, और ये 2 बाहर नहीं जा पाया, रूट 2 हो गया। यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक। और 3 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये परफेक्ट वो है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो रूट में चला गया। इसके बाद 4 से 4 कट गया, रूट के अंदर 1 है, 1 बाहर ला के 1 लिख सकते हैं। देखिए पूरे साइन के मान आ गए, ठीक। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, पूरे साइन के मान हमको आ गए। अब देखिए अगर आप मान लीजिए, ठीक है, इसको भी नहीं, लड़के से जो दिक्कत होती है बच्चों से, वो किस में दिक्कत होती है, बच्चों से दिक्कत होती है 0 90 में। कहो साइन 0 1 कर दे और साइन 90 को 0 कर दे। तो देखो अगर ये बात आपको अपने माइंड्स में डालनी है तो आप डाल सकते हैं इस माइंड पर कि 0 से हमने स्टार्ट करा होल नंबर, तो यानी कि साइन 0 क्या होगा, 0। अब देखिए अगर साइन 0 0 होगा तो काज 0 क्या होगा, 1, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं हो सकते। तो साइन 0 0 होगा तो काज 0 1। देखिए 2 मान आपको हमेशा के लिए रट गए, क्योंकि 0 1 2 3 4 था, तो साइन 0 0 तो काज 0 1 हो गया। अब अगर साइन 0 0 है तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। अब ये 2 मान तो ऐसे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप तुरंत बता देंगे कि वो 0 1 2 3 4 रखा था, 0 बटे समथिंग 0 था, तो साइन 0 0 होगा और साइन 90 1 होगा। और देखिए काज 0, जब साइन 0 को 0 तो पक्का विश्वास हो गया, साइन 0 0 तो काज 0 1 हो गया, काज 90 0 हो गया। अब देखिए आपको 2 मान साइन के, 2 मान काज के सदैव याद रहेंगे, अब आप उनको नहीं भूलेंगे। अब लेकिन एक देखिए मान, एक 45 क्या होता है, 45 एंगल के लिए दोनों बराबर होते हैं, साइन 45 काज 45, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो काज 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही होगी। अब देखिए 3 मान आपको बिल्कुल से पता चल गए कि हमें ये तीनों मान हमेशा के लिए आपको रट गए कि ये 3 मान हमें पता है। और 2 मान क्या होते हैं, पलट जाते हैं एंगल में। जो साइन 60 का होता है वो काज 30 का हो जाता है, यानी साइन 60 का मान अगर √3/2 है तो काज 30 का मान √3/2 होगा। और अगर काज 30 का मान, काज 60 का मान 1/2 है तो साइन 60 का मान √3/2 होगा। अब देखिए इसके लिए अगर मान लीजिए ऐसे हम नहीं समझ पा रहे हैं तो एक फार्मूला रट लीजिए, काज 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखो 2 मान के लिए आप फार्मूला ना लगाएं। आपने कहा साइन 0 0 है तो काज 0 1 हो गया, आपने कहा साइन 0 0 है तो साइन 90 1 होगा, तो काज 90 0 होगा। तो 2 चीज़ के लिए हम इस सूत्र को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हमारे से कोई पूछेगा काज 0 का मान बताओ, तो हम कहेंगे जब साइन 0 0 है तो काज 0 1 है। कहेगा काज 90 का मान बताओ, हम कहेंगे साइन 90 1 है तो काज 90 0 होगा। 2 मान के लिए हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ कहाँ से यूज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि हम काज
30 का मान बताओ। कितने का मान बताओ? cos 30 का। देखिए 90 माइनस थीटा है, तो हम काज क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा की जगह, अब देखिए हमें cos कितने का मान चाहिए, 30 का। cos 30 के मान के लिए 90 में हम कितना घटा दें कि 30 आ जाए। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, 90 में से अगर सर 60 को घटा दें, 90 से 60 घटा दें तो सर काज 30 ही तो ये लिखा है। 90 से 60 घटाएंगे तो काज 30 ही तो आएगा, लेकिन ये 60 किस जगह है, 60 थीटा की जगह है। और काज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ही हो गया ये, क्योंकि काज नहीं रहेगा 90 के लिए, काज अपने पड़ोस में बदलेगा तो साइन हो जाएगा। तो काज 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ, साइन लिखा, और थीटा की जगह 60 था तो 60 हो गया। साइन 60 का मान हमको पता है √3/2। आपने कह दिया सर cos 30 का मान तो वही होगा जो साइन 60 का होगा। यानी एक दो बार जैसे आप ये ऐसे फार्मूला लिखेंगे तो आप अपने आप कह देंगे cos 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा, cos 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा। साइन 60 का मान √3/2 है तो cos 30 का मान √3/2 होगा। बस एक दो बार आपने, और 45 दोनों बराबर होते हैं। अब मान लीजिए cos तुम्हें 60 का निकालना है, तो cos 60 का आप कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे। भाई आप 90 में से 30 घटा दे 60 है। देखिए 90 से 30 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये काज कितना आएगा, काज हमारा कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए ये काज आपने 90 माइनस 30 किया तो काज किसका मान निकल रहा है, ये 60 का देखो निकल रहा है। अब देखिए ये थीटा की जगह क्या है 30, तो ये हो गया साइन 30, यानी साइन 30 का मान 1/2। इसका मतलब cos 60 का मान वही होगा जो साइन 30 का होगा, तो वो कितना हो गया 1/2। अब आप कहोगे सर cos 60 का मान तो वो होगा जो साइन 30 का है, यानी 1/2। अब देखिए ये दो मान आपको अपने आप याद हो गए, ठीक। और नहीं तो ये फार्मूला रख के निकाल लो, इस फार्मूले से तो सबके निकाल सकते हैं, चाहे आप जिस काज के जिसके मान निकाल लो। तो इस तरीके से बच्चों काज के मान हम लोगों को पता हो जाते हैं। अब हमारे पास किसकी बारी आ गई, tan की। तो tan का क्या फार्मूला होता है, देखो अब tan के लिए हम लोग क्या करेंगे कि tan की अगर मान लो किसी का tan का मान निकालना है और हमसे कह दिया गया कि हमें tan 0 का मान बताना है, तो हमारे पास tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये फार्मूला तो हम लोग को पता है। अब यहाँ ये 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे साइन 0 का मान चाहिए हमें, अपन cos 0 का भी मान चाहिए। तो जो साइन 0 है, साइन 0 डिग्री है, उसका मान कितना होता है, अभी हमने कहा 0 1 2 3 4, तो साइन 0 का मान 0, ये तो हमेशा रटा रहेगा तुम्हें। और cos 0 का मान 1, ये तो दोनों तुम्हें रट गए, क्योंकि अगर साइन 0 0 है तो cos 0 1, और उधर साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, ये तो बिल्कुल से रट गए। अब देखिए 0/1 बराबर 0, 0 समथिंग 0, तुम्हें कहते सर tan 0 का मान 0 होगा। अब इसी जगह अगर हम कहते हैं tan 90 का मान क्या होगा, तो आपके मन में आया कि साइन 90 1 होगा, ऊपर साइन 90 क्या होगा 1, और cos 90 क्या होगा 0, क्योंकि ए भी तुमको पता है। तो 1 संख्या बाई 0 हमारा क्या होता है, अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिट, यानी कि अनंत संख्या बटे 0। अब देखो दो मान आप tan के ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और tan 0 का मान तो आप ऐसे बता देंगे 0 डिग्री का, क्यों साइन 0 आपको पता है 0, और cos 0 क्या होगा 1 होगा, बिल्कुल पता, अगर साइन 0 0 है तो cos 0 1 होगा। और साइन का मान भूलोगे नहीं, क्योंकि 0 1 2 3 4 रखा था तुमने, तो साइन 0 0 तो cos 0 1, यानी कि tan 0 का मान क्या हो गया 0/1, यानी कि 0 समथिंग 0, tan 0 0। अब tan 90 की अगर हम बात करें तो साइन 90 के मान के ऊपर रखोगे 1, cos 90 का मान 0, और संख्या बटे 0 है तो वो क्या होगा अनंत, यानी इन्फिनिट होगा। इस तरीके से आपके दो मान tan के, आपको जिसे दो मान साइन काज में बिल्कुल थे, तो दो मान बिल्कुल माइंड में सेट हो गए। अब नहीं, हमने कहा नहीं tan 30 का मान बताइए। तुमने कहा सर tan 30 के लिए आप साइन 30 डिग्री रख दीजिए जो वैल्यू हो, अपन cos 30 डिग्री की जो वैल्यू रख दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान आएगा सर, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, अब आप बता देंगे 1/2, आपको पता है भाई। एक मान मान लीजिए आपने 1/2 रखा, और cos 30 का मान वो होगा जो साइन 60 का, अभी देखिए आपने फार्मूला बनाया था, तो साइन 60 का तो हम रटे थे, cos के तो नहीं रटे थे, तो साइन 60 को उठा के हमने यहाँ रख दिया √3/2, क्योंकि बराबर होते हैं, यानी cos 30 का मान √3/2 हो गया। अब ये 2 और ये 2 कट गए, तो ये 1/√3 हो गया। हमने कहा tan 30 का मान जो होगा 30 डिग्री का वो 1/√3 होगा। अब इसके बाद हमने कहा tan का 30 का निकल आया, हमने कहा हमें tan 45 का बताओ, tan 45 डिग्री क्या होगा।
तो तुम कहोगे सर इसका मान क्यों पूछ रहे हैं, साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री के मान बराबर होते हैं, 1/√2 1/√2 होते हैं। तो ऊपर हम रख दें 1/√2 साइन 45 का, नीचे कास 45 का, इनको काट देंगे सर तो 1 आ जाएगा। तो tan 45 का सर मान 1 हो गया। ठीक, हमने कहा tan 60 का बताओ, तो अब आप ओरल बता देंगे सर tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपन cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का सर मान होता है √3/2 अपन cos 60 का होता है सर 1/2। 2 से 2 सर कट गया, √3/1, 1 में कोई महत्व नहीं रखता है, √3। tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3। इस तरह से बच्चों tan के मान बन गए। अब मान लीजिए काट है, तो काट के लिए क्या हो गई, काट थीटा बराबर काज थीटा अपान साइन थीटा। आपको फार्मूला पता है, काट बराबर क्या होता है, cos थीटा अपान साइन थीटा। अब काज के मान ऊपर होंगे, ठीक, यानी कि आपके अंश में होंगे काज के मान और हर में होंगे साइन के मान। अब मान लीजिए हमने कहा काट 0, तो काट 0 तो आप ऐसे ही बता देंगे, क्यों, काज 0 का मान अंश में है और साइन 0 का मान हर में होगा, क्योंकि अब पलट गए, काज का मान ऊपर है, साइन का मान नीचे होगा। तो अब देखिए काट 0 का मान काज की 0 अपान साइन 0, काज 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, काट 0 आएगा। काज 0 डिग्री का मान क्या होगा, अभी देखो साइन 0 0 तो काज 0 1, क्योंकि साइन तो 0 से स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ क्या रख दिया हमने 1, इस तरीके से देखिए। और साइन 0 का मान 0 हो गया, तो संख्या बटे 0, यानी अभी कितने बार हम लोग बोल के आए, इन्फिनिट अनंत हो गया। अब इसके बाद देखिए हमने कहा नहीं हमें काट जो है 30 का बताओ, 30 डिग्री का। तो अब आप अपने मोरल के सर काज 30 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री, क्योंकि cos थीटा अपान साइन थीटा होता है, और cos 30 डिग्री का सर मान होता है √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2। तो √3/2 आप क्या करेंगे, √3/2 1/2 कट गया, √3/1 √3, यानी काट 30 का मान √3 हो गया। इस तरीके के काट के पूरे बन जाएंगे। ठीक, अब हमने कहा कि भाई काट के बना लिए पूरे, तो अब आप भाई बच्चों इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, तो ये आपको आपकी माइंड की मेमोरी में ये सब सेट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए हमने कहा आप साइन कॉस टेन कॉट हो गया, अब हमको आप सेक के बताइए। तो आपने कहा सर सेक का सूत्र हमको पता है, सेक का फार्मूला सर लिखिए, सेक थीटा बराबर होता है सर 1 अपान काज थीटा, हमको सर ये पता है। तो हमने कहा ठीक है, तो सेक हमको 0 का मान पाइए 0 डिग्री का, आपने कहा 1 अपान काज 0 का होगा सर, और सर काज 0 का मान तो 1 होगा, क्यों, साइन 0 0 होगा तो काज 0 1 होगा, तो सर 1 अपान इसका मान 1 हो गया, तो सर सेक 0 का तो सर मान 1 हो गया। ठीक, हमने कहा चलो हमको सेक 30 का मान चाहिए डिग्री का। आपने कहा सर क्यों लिखवा रहे हो, तो हम ओरल ही बता देते, 1 अपान cos 30 डिग्री, 1 अपान पे सर हम क्या करेंगे, 1 अपान काज का मान सर होता है √3/2, ये 2 सर ऊपर चला जाएगा, ये सर हो गया 2/√3। ठीक, इस तरीके से आप सेक के मान कभी कोई मान पूछे इस फार्मूले से निकालो, नहीं तो आप कितना रटेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमने कहा कासेक का मान, तो कहा सर कासेक का भी हमको फार्मूला पता है, कासेक थीटा बराबर सर 1 अपान साइन थीटा होता है। अब सर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने सेक 1 अपान काज किया था, हम यहाँ कासेक 0 = लिखेंगे 1 अपान साइन 0 डिग्री कर देंगे। सर इसका साइन 0 का मान सर कितना है बताइए, साइन 0 का मान 0, तो इसका मतलब अगर हम कासेक 0 की बात करेंगे तो 1 अपान साइन 0 का मान 0, संख्या बटे 0 इन्फिनिट हो गया। इस तरीके से पूरे कासेक निकाल लेंगे, यानी आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप पूरी भी टेबल को फार्मूले से निकाल लें। इससे क्या होगा कि आपको अगर ये मान रटने नहीं पड़ेंगे ना, तो आपके मान बिल्कुल सही निकलेंगे। आप प्रैक्टिस लेकिन इसकी कर लेना, ताकि आपका ये जो फार्मूले हैं और निकालने के जो तरीके हैं, ये अभ्यास करने से आपको आ जाएंगे। 1-2 बार अभ्यास करेंगे आपको ये मान आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगवाएंगे, और जो इनके फार्मूले हैं उनको आपको एक ट्रिक से आपको याद करा देंगे। आपको याद नहीं कर, आप याद कर ही लेंगे ट्रिक से,
ये नहीं कि आप रटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, इनको हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके ये 1 होगा, इसका 1 होगा, और फिर एक 1 होगा तो दूसरे ऐसे निकाल लेना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में